हेलो, नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा है वर्गमूल की डिफिनेशन इस पे लिखी हुई है। इससे पहले हमने वर्ग को पढ़ाया था, तो आज हम वर्गमूल को देखेंगे। वर्गमूल को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। आइए डिफिनेशन को हम पढ़ते हैं। लिखा है किसी दी गई संख्या पर वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग उस दी हुई संख्या के बराबर है। वर्गमूल का चिन्ह रूट होता है। जैसे मैं एक सवाल ले लेता हूँ। जैसे मैं √16 का वर्गमूल निकालना है मेरे, तो √16 को निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? गुणनखंड विधि का। किसका? गुणनखंड विधि का। तो हम पहले आइए देख लेते हैं गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से हम कैसे निकालेंगे? जैसे लासा और मासा को निकालते हैं उसी प्रकार से हम इसको 16 को गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 16 और यहाँ पे लिखेंगे 16 कैसे कटता है? 2 से। 2 अट्ठे 16, ठीक। 2 चक्कू 8, फिर क्या होगा? 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। अब इसके जोड़े हैं ना, तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो एक इसमें का 2 निकालेंगे, एक इसमें का 2 निकालेंगे, तो 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो ये वर्गमूल की 16 √16 किसका वर्गमूल है? 4 का। किसका? 4 का। तो √16 बराबर 4। तो 4 का ये √16 वर्गमूल किसका? 4 का। अब जैसे कह लेते हैं दूसरा सवाल ले लेते हैं 36। इस साइड में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा सवाल है √36। अब √36 को भी हम गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं √36 का गुणनखंड विधि द्वारा। जैसे यहाँ पे काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4 होता है तो ज़्यादा होता है, तो क्या करेंगे? 2 एकम 2, 1 आ जाएगा। यहाँ कितने आ जाएंगे? इसके पास 1 आ जाएगा, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 नाम 18। अब 9 को स्वयं से कटेगा या फिर 3 से कट जाए तो 3 से कट जाएगा। 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। आइए इसको भी जोड़े में लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3। अब एक इसमें का और एक इसमें का, तो 2 गुणे 3, 2 तियाँ 6। तो ये √36 का वर्गमूल किसका है? 6 का। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम निकालें, जैसे कि ले लेते हैं 1225। 1225 का अगर √1225 का निकालना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा? इसको भी गुणनखंड विधि द्वारा निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 1225। तो इसे हम काटेंगे अभाज्य गुणनखंड है, तो 5 से कटेगा। पहले 5 दूनी 10, ठीक। 2 बार हो गया और यहाँ बचे 2, इसके पास चले गए, हो गए यहाँ पे 22। तो 5 चाकू 22, ठीक। और यहाँ पर कितने बचे? 2 हो गए और इधर आगे 25 हो गया। फिर क्या हो गया? 55 25, ठीक। 5। अब फिर ये 5 से काटेंगे। 5 चौको 20 और 1 4 बचा, 5 9 45 9। अब कितने काटेंगे? 7 से। 11 का 7 7 49 होता है। 7 7 49। फिर क्या करेंगे? 7 एकम 7। तो अब इसको और फिर इसको सब मल्टीप्लाई में यहाँ लिख लेते हैं। 5 गुणे 5, 7 गुणे 7, एक इसमें का एक इसमें का। 5 गुणे 7 बराबर 5 7 35। 5 7 35। तो √1225 का क्या होगा? 36 लिख जाता है बार बार, यहाँ पे आ गया 35, ठीक। इसी प्रकार से आसान तरीका यही निकालने का है। अगर कह दिया जाए कि अब आपको निकालना हो √144 का निकालिए। √144 तो
इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा पहले करेंगे ना, तो आइए इसका गुणनखंड विधि हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 144 जैसे अब काटो, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तियाँ 6 और 1 बचा, 1 इधर आ गया, 2 छन 12। फिर काटेंगे कितना, 2 से, 2 1 का 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, 3 तियाँ 9, फिर 3 1 कम 3। आइए इसको भी लिख लेते हैं, एक ये और एक ये, तो क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। तो एक ये है हमारा, एक ये और एक ये, तो एक इसमें का लेंगे, एक इसमें का और एक इसमें का, तीनों में से एक एक निकाल लेंगे। 2 गुणे 3, अब गुणा कर देंगे, 2 तियाँ 6 और 6 दूनी 12, 12। तो 144 रूट है, जो रूट 144 किसका है, रूट 144 किसका है, 12 का, क्योंकि जब 12 और 12 की गुणा करोगे, 12 पर आएंगे हम 144, तब ये हमारा 144 प्राप्त होगा। ठीक, इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल को निकालना सबसे आसान तरीका है।